अपना एक गांव है, छोटा सा शहर है, वहां से निकलकर आप बॉलीवुड तक का जो सफर है वो कैसे तय किया? सो बेसिकली वो जो ये जो चीज़ है ये बचपन से थी मेरे अंदर। और फैमिली बैकग्राउंड जो है वो कैसा जैसा करके थोड़ा सा सिनेमा से रिलेटेड है, बिकॉज मेरे नाना का सिनेमा हॉल है यहाँ पे सदाशर में। नाउ ये जब शुरुआत हुई कि कुछ करना है लाइफ में, क्या करना है, पापा ने बोला क्या करना क्या चाहता है तू लाइफ में, तो मैंने बोला मेरे को मुंबई जाना है। तो बोला देख बेटा, अपना सिर्फ एक सपोर्ट है जो हम दे सकते हैं तेरे को, वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। तू जा मुंबई, 3 महीने रह, ट्राई कर, होता है तो ठीक है, वरना वापस आ जाना घर पे, अपना घर तैयार, दुकान तैयार, वरना पढ़ो। अब मैं जब गया पहली बार मुंबई तो मैं गया था 21 मार्च 2012, मार्च सॉरी मई। एंड जून के अंदर मेरा पहला ऑडिशन हुआ था जो कि था बालाजी के अंदर और गुमराह के लिए, और उन्होंने मेरे को साइन किया डायरेक्ट। और मेरा पहला शो था गुमराह, जो आई स्टिल रिमेंबर कि 1 अगस्त 2012 को रक्षाबंधन था, उस दिन सबसे पहला मेरा शो आया था जिसमें मैं लीड था। एंड वो, और मैं उसमें लीड जिसमें कि चार्ली चौहान और अयाज अहमद थे जो कि रोडीज जैसे प्लेटफॉर्म से आए थे, और मैं लीड था उसमें। विक्रम से अपना एक गांव है, छोटा सा शहर है, वहाँ पे कला में बहुत कम लोग हैं, फिर भी आपने एक यही क्षेत्र चुना और आज आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, कला में एक्चुअली देखा जाए ना तो हमारे सरदार शहर से लोग बहुत हैं। कोई कहना नहीं चाहता कि हम लोग सरदार शहर से हैं, क्योंकि बाहर अभी भी लोग को नहीं पता कि सरदार शहर जैसी कोई जगह है। तो लोग क्या कहते हैं, हम लोग राजस्थान से हैं, हम लोग जयपुर से हैं, बीकानेर से हैं, बिकॉज सरदार शहर के आसपास की सबसे फेमस जगह है बीकानेर। तो सब लोग वो बोल देते हैं कि हम लोग या बीकानेर से हैं। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जो सरदार शहर से बिलोंग करते हैं इंडस्ट्री में अपना, और बड़े बड़े लोग। पर यहाँ पे तो कोई इतना बड़ा कोई मंच नहीं है, इसीलिए वो मतलब मैं। निकल जाते हैं, क्योंकि आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो आगे निकलना पड़ेगा। सपने बहुत बहुत देखने को मिलते हैं, बट लेकिन अगर सपोर्ट आपको फैमिली से मिले ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्या आपका मतलब में देखा है हमने, आप बचपन से यही लाइन में आना चाहते थे? हाँ, एकदम बचपन से ही यही था हमेशा कि इसके अंदर जाना, एक बार ट्राई करना है, होता है तो ठीक है। और सच्ची में ये कहूँगा कि लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, लोग 15-20 साल स्ट्रगल करते हैं कि उनके लोग पहचान बने, कुछ हो। लेकिन मुझे बहुत ईजी मिला, टचवुड, भगवान की बहुत दया है, घर वालों की बहुत ब्लेसिंग्स है कि सब कुछ बहुत ईजी मिला। मुंबई में आपने फर्स्ट टाइम जब गए थे तो आपने कौन से वो सीरियल था जिसमें आपने काम किया, अभिनय किया? सबसे पहला सीरियल गुमराह था जो चैनल वी पे आया था। उसके बाद में मुझे थोड़ा धीरे धीरे काम मिलने लगा, फिर मैंने डेयरी मिल्क का एक ऐड किया, फिर हल्ला बोल किया बिंदास पे, फिर इमोशनल अत्याचार किया 2-3 बार। फिर मुझे एक डेली सोप मिला, वो था देश की बेटी नंदिनी, जिसमें मैं हीरोइन का भाई था छोटा। वो शो कुछ 7 महीने चला था, वो शो किया सोनी पे। उसके बाद में मुझे मेरा पहला बड़ा ब्रेक मिला जो था महाभारत, जो स्टार प्लस पे आता था, उसमें मैं छोटा कृष्णा था। उसने मुझे एक्चुअली बहुत फेमस बनाया हर जगह कि मैं महाभारत का कृष्णा, क्योंकि महाभारत एक बहुत बड़ा शो था जो इंडिया में ही नहीं, इंडोनेशिया में और थाईलैंड में भी बहुत फेमस है। और महाभारत करने के बाद में मैं बैंकॉक गया था और मुझे बैंकॉक में लोग पहचानते थे। विक्रम, मतलब मैं बॉम्बे जाने से पहले आपने कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग वगैरह ली? नहीं नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है। आपको एक्टिंग कोई सिखा भी नहीं सकता। अगर कैमरा को देख के शर्म आती है या कैमरा के आगे कॉन्शियस होते ना, वो निकाल दो, अपने आप आ जाएगी एक्टिंग। नहीं, जब भी सुनते हैं, लोगों से जानते हैं कि लोग यही कहते हैं कि बॉम्बे अगर जाना हो तो सबसे पहले एक्टिंग जरूरी है, सीखना जरूरी है। नहीं, सीखना जरूरी नहीं है, आप सीख सकते हैं आपके डर को भगाने के लिए। हम लोगों को, जैसे एक तरीके से बोलते हैं, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना या बोलना जरूरी नहीं है। हम लोग सीखते हैं क्योंकि हम अपना डर निकाल सके कि 10 लोगों के सामने बोल सकें। बस वही है एक्टिंग सीख। अभी हाल ही के अंदर आप क्या कर रहे हो? हाल ही में मैंने पहली बार वेब सीरीज की, जो कि एक अडल्ट सीरीज है, जिसका नाम है गंदी बात, और ये ऑल्ट बालाजी पे आती है। इट्स बीन रिलीज, जुलाई में रिलीज़ हुआ था। इसमें मैंने दोनों कैरेक्टर निभाए हैं, जहाँ पे मैंने लड़की का रोल भी किया और लड़के का रोल भी किया है। और एकता कपूर इज़ द प्रोड्यूसर, और बहुत बहुत बड़ा ब्रेक था ये एक्चुअली मेरे लिए। और गंदी बात ऐसा है कि लोग मुझे महाभारत के कृष्णा से कम और गंदी बात के नीरज से ज़्यादा जानते हैं अभी। विक्रम, आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया, मैंने 12th तक पढ़ा था। उसके बाद में मैं कॉलेज में था और कॉलेज छोड़ के मुंबई शिफ्ट हुआ था मैं। विक्रम, आप यंग हो, खूबसूरत हो, शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? शादी के बारे में घर वालों का ख्याल होगा, मेरा थोड़ी ना होगा। अच्छा, आगे लाइफ में और अगर आपको कोई बड़ा मौका मिले तो क्या करना चाहोगे? आगे बड़ा मौका ये मिलना, मेरा सपना जो है कि मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, मेरा नाम हो
उसके बाद मैं वापस सरदार सर आऊँ और सरदार सर के लिए कुछ करूँ। अपनी राजस्थानी भाषा में अगर कोई काम मिले तो करना चाहोगे? क्यों कौन करूँ, मैं चौकी तेरे मारवाड़ी बोलूँ तो कर शुगर नहीं के काम तो मिलना ही चीज़ें बड़े। वैसे देखा है हमने एक एल्बम जो था, वो नाम तो मुझे याद नहीं है सर, नाम बताएंगे आप? नाम मुझे भी याद नहीं है एक्चुअली। पर आपने जो उसमें जो लीड रोल किया था, बड़ी खूबसूरती से निभाया, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की उसमें। थैंक यू सो मच। मुझे याद भी नहीं है एक्चुअली, वो एल्बम मैंने किया है, बहुत साल हो गए उस चीज़ को, बट मुझे याद है कि मेरे साथ क्या नैनो पे कुछ था मेरा गाना आई थिंक जो मैंने किया था, हाँ। और हम लोगों ने, हमारे रिश्तेदार ही हैं जो, उनका एक रिजॉर्ट है, अभी मुझे जगह तो एग्जैक्टली नहीं पता, कोई एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे शूट किया था हम लोगों ने। आई रिमेंबर दैट, नीलकमल रिसोर्ट। वो नीलकमल रिजॉर्ट में शूट किया था हम लोगों ने। युवा अगर सरदार सर से हो, अगर कोई उनको अगर कला से जुड़ा हो, तो वो इस लाइन में कैसे आना चाहिए अगर बॉम्बे तक पहुंचना चाहे तो? देखो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो अपना यंग जनरेशन है, जो मेरे से 5 साल 6 साल छोटे हैं। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, भैया मेरे को मेरी मॉडलिंग में आना है, क्या करना है बताओ। सबसे पहले तो ये कहूँगा, मैंने पढ़ाई नहीं करी, वो कंप्लीट करो। उसके बाद में अपने घर वालों की परमिशन के साथ में मुंबई आओ, तब जाके, क्योंकि बिना ब्लेसिंग्स के ना, बिना आशीर्वाद के तुम कुछ कितना भी कुछ कर लो, तुमको नहीं मिलने वाला। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके घर वाले आपके पीछे खड़े होंगे तभी आप कुछ सक्सेसफुल हो सकते हो इस इंडस्ट्री में। अपनी युवा पीढ़ी, सदाशर की युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत टाइम से फेसबुक पे देख रहा हूँ कि सब के सब आजकल यहीं पे दबंग बन के घूमते हैं। तो सलमान खान बनना बंद करो, काम कुछ अच्छे करो, लाइफ के अंदर आगे बढ़ो, अपने घर वालों को नाम बड़ा करो, वो करो, उसमें बहुत मज़ा आता है। विक्रम, आपके जो चाहने वाले हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? मेरे फॉलोअर्स जितने भी हैं, मेरे फैंस, मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं, सब लोग आज तक बहुत सपोर्टिव रहे हैं शुरू से ही। और उनके लिए यही है कि मतलब जस्ट मेरे को इतना प्यार करते रहो जितना अभी तक करते हैं, और उतना ही करते रहो आगे भी। चलो, ये थे हमारे साथ कंवर विक्रम सोनी। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोस्ट वेलकम, यू मोस्ट वेलकम।